हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना अपना चैनल स्टडीज प्लेटफॉर्म पे। तो हम लोग पिछले दो वीडियो में श्रम विभाजन और जाति प्रथा और 20 के दांत दो पार्ट को हम लोग क्लियर कर चुके थे कि उसमें से कहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। लेखक के नाम से लेकर के उनका जन्म, उनके माता का नाम, पिता का नाम, ये सारे चीज हम लोग देख लिए थे। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे चैप्टर से यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बहुत ज्यादा, तो उसको हम लोग क्लियर कर लिए थे। आज हम लोग का तीसरा चैप्टर का बारी है। ठीक है। हिंदी का तीसरा अध्याय जिसका नाम क्या है, भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, एक प्रकार का क्या है, भाषण है। ठीक है। और इसके रचनाकार कौन है। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर यही पूछ लेता है, कोई भी चैप्टर पार्ट का नाम दे देगा, उससे आपसे पूछ लेता है कि इसका रचनाकार कौन है। तो भारत से हम क्या सीखे, इसके रचनाकार है मैक्स मुलर। ठीक है। तो चलिए हम लोग इनके जीवनी के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो चलिए देखिए, इतना यदि आप लोग कर लेते हैं तो इससे ज्यादा आपसे कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। ऑब्जेक्टिव का सारा क्वेश्चन यहीं से बनता है, इतना ही से। ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको अच्छे से एक बार याद कर लीजिएगा। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं। तीसरा चैप्टर है भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, ये एक प्रकार का क्या है, भाषण है। ये याद करना जरूरी है कि ये क्या है, भाषण है। इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। ठीक है। तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। भारत से हम क्या सीखे क्या है, एक प्रकार का भाषण है। इसके लेखक कौन है, इसके लेखक या हम लोग बोल सकते हैं रचनाकार। तो इसके लेखक हैं मैक्स मुलर। मैक्स मुलर। ठीक है। इसके लेखक कौन है, मैक्स मुलर। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि इनका जन्म कहां हुआ था। तो इनका जन्म 6 दिसंबर 1823, ठीक है, 1823 जर्मनी का एक प्रांत है, प्रांत या उसको हम लोग गांव भी बोल सकते हैं। कौन सा गांव, डेसाउ। डेसाउ नामक एक नगर में, जो कि इनका जन्म कहां हुआ था, जर्मनी में हुआ था। ठीक है। ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म कब हुआ था, 6 दिसंबर 1823, डेसाउ जर्मनी। जर्मनी क्या है, एक प्रकार का देश है। जैसे भारत एक देश है, वैसे ही जर्मनी क्या है, एक देश है। उसी में एक प्रांत आता है, या हम लोग उसको नगर भी बोल सकते हैं। कौन सा नगर, डेसाउ। तो डेसाउ में इनका जन्म हुआ था, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि इनके पिता का क्या नाम था। तो इनका पिता का नाम था विलहेल्म मुलर। इनके पिताजी का क्या नाम था, विलहेल्म मुलर। ठीक है। अब इनके बारे में हम लोग ये जानते हैं कि ये अध्ययन अपना कहां से किए थे। तो इनका अध्ययन कहां हुआ था, लिपजिंग विश्वविद्यालय। ठीक है। लिपजिंग विश्वविद्यालय। ये कौन किस ये अपना अध्ययन लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत से किए थे। ठीक है। संस्कृत से, संस्कृत भाषा से अपना अध्ययन किए। और ये कब अध्ययन किए थे, लगभग 18 वर्ष की उम्र में। लगभग 18 वर्ष के उम्र में। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बता दीजिए कि मैक्स मुलर ने 18 वर्ष की उम्र में किस विद्यालय में अध्ययन किए थे। तो क्या होगा इसका आंसर, लिपजिंग विश्वविद्यालय। ठीक है। आपसे ये भी पूछ लेगा प्रश्न कि लिपजिंग विश्वविद्यालय में बता दीजिए कि मैक्स मुलर किस भाषा से अपना अध्ययन किए थे। तो कौन सा सब्जेक्ट था उनका, क्या था, संस्कृत। क्या था, संस्कृत। तो संस्कृत के टिक करना है। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि सर विलियम जोन्स, ठीक है, सर विलियम जोन्स जो कि इनके पिताजी हैं, ये भारत का यात्रा कब किए थे। ये भी आपसे प्रश्न पूछेगा, कब किए थे, 1783 में। इसको नोट करिएगा। ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, बाकी अब कहीं से नहीं। इस पूरे चैप्टर का जितना निचोड़ है उसको निकाल करके लाए हैं आप लोग के सामने। ठीक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं, उस चैप्टर में दिया हुआ होगा, पढ़ लीजिएगा एक बार आप लोग को टाइम मिले तो, कि हरकस। हरकस एक व्यक्ति है उस चैप्टर में। कि हरकस कौन था, आपसे पूछ देगा कि हरकस कौन था। तो ये एक प्रकार का वनस्पति वैज्ञानिक था। ठीक है। ये क्या था, एक क्या था, वनस्पति वैज्ञानिक। ठीक है। अब यहां से आपसे ये पूछ लेगा कि मैक्स मुलर ने किस रचना का जर्मनी भाषा में अनुवाद किया था। तो कौन सा पुस्तक था, सबसे पहले मेघदूत। क्या था, मेघदूत। ये देखिए, जो मैक्स मुलर हैं, ये जर्मनी भाषा में बहुत सारे पुस्तकों का अनुवाद किए थे। ठीक है। उसमें से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निकल कर के आता है, कौन, मेघदूत।
ये क्यों निकल करके आता है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये मेघदूत जो है ये कालिदास का पुस्तक है, कालिदास। ये भी आपसे पूछ लेगा कि बता दीजिए कि मेघदूत जो है ये किसका पुस्तक है, तो आप लोग क्या बताइएगा? कालिदास का। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि प्रत्न मानव, इसमें प्रत्न मानव के बारे में भी जिक्र किया गया है इस पाठ में। प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है? प्रत्न का मतलब क्या होता है? पुराना। प्रत्न का मतलब क्या होता है? पुराना। और मानव का मतलब मनुष्य। तो जो पुराने मनुष्य होंगे, ठीक है, जो पुराने मानव होंगे उसे क्या हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्न मानव। इसका मतलब क्या होता है? प्राचीन मानव। ठीक है, प्राचीन का मतलब भी पुराना ही होता है। तो क्या होगा? प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है? प्राचीन मानव। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में है कि भारत किसकी भूमि है? आपसे पूछ देगा कि भारत बता दीजिए कि किसकी भूमि है, तो हम लोग बताते हैं इसमें भारत किसकी भूमि है, तो ब्राह्मण और वैदिको धर्म की, ब्राह्मण की और वैदिक धर्म की। चूंकि देखिए भारत जो है वैदिक धर्म का जन्मदाता माना जाता है। यहाँ भारत में बहुत सारे धर्मों का उदय हुआ है, जैसे वैदिक धर्म, हिंदू, मुस्लिम, जो भी है, बहुत सारा, ईसाई, पारसी धर्म, बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जिनका उद्गम कहाँ से हुआ है? भारत से। तो हम लोग ये बता सकते हैं कि भारत किसकी भूमि है? ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक यदि हम लोग बात करें तो क्या है? यूनान व रोम में संपूर्ण साहित्य विस्तार। आपसे पूछेगा कि आप बता दीजिए कि यूनान व रोम में संपूर्ण साहित्य का विस्तार किस किस भाषा में था? किस किस भाषा में था? तो हम लोग क्या बताएंगे? संस्कृत भाषा, जो कि मैक्स मुलर कर रहे थे। इसका प्रचार प्रसार कौन कर रहे थे? मैक्स मुलर, संस्कृत भाषा में। तो संस्कृत भाषा व साहित्य, ठीक है, उस टाइम पे साहित्य का भी काफी प्रचलन था। तो हम लोग ये बता सकते हैं कि यूनान व रोम में संपूर्ण साहित्य का विस्तार किस किस भाषाओं में था? तो संस्कृत और साहित्य। चलिए अगले की हम लोग बात करें तो क्या है? दासिक नामक सोने का घड़ा किसे मिला था? इस देखिए इसको यदि आप लोग अच्छे से अध्ययन कीजिएगा तो आप लोग को ये सारे वर्ड देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो यहाँ हम लिखे हुए हैं। तो देखिए दासिक नाम के सोने का घड़ा किसे मिला था? किसे मिला था? वारेन हेस्टिंगस को। किसको? वारेन हेस्टिंगस। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो क्या है? किसके अध्ययन क्षेत्र में नवजीवन का संचार हुआ? किसके अध्ययन क्षेत्र में नवजीवन का संचार हुआ? तो हम लोग क्या बता सकते हैं? नीति कथा। किसके टाइम में? नीति कथा। ठीक है, चलिए अगला को हम लोग देखते हैं। मैक्स मुलर को वेदांतियों की वेदांती किसने कहा? आपसे पूछ देगा कि मैक्स मुलर को एक उपनाम दिया गया, ठीक है, वेदांतियों की वेदांती, यह किसने कहा था? तो किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद। देखिए यहां लिखा होगा स्वामी विवेकानंद। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने किसको बोला था? मैक्स मुलर को। क्या बोला था? वेदांतियों की वेदांती। तो इस प्रकार से आप लोग को याद करना है। चलिए अगला यदि हम लोग बात करें तो मैक्स मुलर के अनुवाद सच्चे दर्शन, ठीक है, सच्चे दर्शन कहां हो सकते हैं? तो देखिए मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे दर्शन भारतीय ग्रामीणों में हो सकते हैं। ठीक है, यही बताया गया है कि भारतीय ग्रामीण जो है उनमें आप लोग भारत के वास्तविकता को देख पाएंगे। ठीक है, और सच्चे दर्शन कहां हो सकते हैं? सिर्फ ग्रामीण के भारत के ग्रामीणों में। चलिए यदि अब हम लोग बात करें कि निर्वंश विद्या, इसमें एक पुस्तक दिया होगा निर्वंश विद्या, ठीक है, ये किससे संबंधित है? निर्वंश विद्या, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निर्वंश विद्या बता दीजिए कि किससे संबंधित है, तो हम लोग क्या बताएंगे? मानव विज्ञान से। किससे संबंधित है? मानव विज्ञान से। ठीक है, चलिए और एक पुस्तक और आता है कि हितोपदेश का जर्मनी भाषा में अनुवाद किसने किया था? ये देखिए मैक्स मुलर जो है ना बहुत सारे पुस्तकों का जर्मनी भाषा में अनुवाद किए थे। ठीक है, क्योंकि ये किस किस प्रांत से थे? जर्मनी। कहां से ये रिलेटेड थे? कहां से संबंधित थे? जर्मनी से। तो बेसिक सी बात है कि इनको जर्मनी भाषा में काफी नॉलेज होगा। जैसे हम लोग भारतीय है तो हम लोग को हिंदी में काफी नॉलेज होता है, अच्छे प्रकार से हम लोग बोल पाते हैं, अच्छे प्रकार से लिख पाते हैं। तो ये भी क्या है? एक जर्मनी है तो इनको जर्मनी भाषा का काफी नॉलेज होगा या जानकारी होगा। ठीक है, तो किस भाषा में अनुवाद किए थे मैक्स मुलर? किसको? हितोपदेश। किस भाषा में? जर्मनी भाषा में। ठीक है, और इसको भी मेघदूत को भी जर्मनी भाषा में किसने अनुवाद किया था? मैक्स मुलर। ये मेघदूत पूछ देगा, बार बार आपसे बता रहे हैं कि मेघदूत पूछ देगा। मेघदूत किसका पुस्तक है? तो क्या आप लोग बताइएगा? कालिदास का।
ठीक है। तो ये था इस चैप्टर का पूरा फैक्ट, जो कि हम मुझे 2-3 घंटा लगा इसको अच्छे से कहानी को पढ़ करके, ठीक है। उसमें क्या दिया हुआ है, क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, उसको छोड़ दिए हैं। जो जरूरी नहीं है उसको छोड़ दिया गया है, और जो जरूरी है उसको निकाल करके लाया है, एक एक टॉपिक को, ठीक है। तो मेहनत बहुत ज्यादा लगाया भाई मैंने, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और 2026 में यदि आप लोग एग्जाम देना चाहते हैं ना 2026 में, तो हम जो बता रहे हैं बस उसको आप लोग फॉलो कीजिए। आप जहां पढ़ते हैं वहां पढ़िए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे भी आप लोग फॉलो कीजिए। फॉलो कीजिएगा तो यहाँ से हम बता रहे हैं आप लोग को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 50% आप लोगों से पूछा जाता है। तो 50% में से कम 45% तक हम आप लोग को इसमें गेन करवा देंगे, टोटल टोटल सब्जेक्ट में, चाहे वो मैथ हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, जो भी है सब में इतना तो आप लोग को हम करवा ही देंगे, ठीक है। तो ये इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम किसी वीडियो में ये नहीं बोलते हैं कि आप दूसरे के पास शेयर करिए, लेकिन आप लोग थोड़ा सा समझ सकते हैं, इतना मेहनत लगता है लिखने में और उतना रीच भी नहीं आ रहा है, ठीक है। आप लोग का सपोर्ट भी नहीं है, तो आप लोग समझ सकते हैं। चलिए, आप लोग से ज्यादा कुछ नहीं कहना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का टॉपिक रहेगा चैप्टर नंबर 4, ठीक है। हम लोग 3 को देख लिए हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, 20 के दांत और भारत से हम लोग क्या सीखे, 3 को हम लोग देख लिए। इसके बाद 4 नंबर का बारी है कल, ठीक है। तो ठीक टाइम पे जैसे वीडियो अपलोड होगा आप लोग आकर के देख लीजिएगा। यदि आप लोग पिछले इस 2 वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसको आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी अच्छे तरीके से बताया गया है, ठीक है। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।